हमारे आर्यावर्त की आर्य महाप्रजा को धर्म संस्कृति और उस प्रजा का नाश करने के लिए अंग्रेजों ने आज तक कई हथकंडे अपनाए हैं। उनमें भाषा नाश भी एक है। भाषा दर्पण है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाजों को दर्शाती है। यदि हम मातृभाषा से दूर हो गए तो हमारी पूर्वज संस्कृति भी अपने आप अपने से दूर चली जाएगी। एक सामान्य उदाहरण से हम इस बात को समझने का प्रयास करें। हमारे यहाँ पर हमारी मातृभाषा जितने भी पर्व आते थे वे सभी हमें हमारी मातृभाषा में ही आते थे। मतलब विक्रम संवत, वीर संवत, शक संवत आदि हमारे यहाँ पर काल गणना के माध्यम थे। मगर उन महीनों के होने पर भी अंग्रेजी शिक्षण द्वारा हमारे यहाँ पर ईस्वी सन घुसेड़ दिया गया और ईस्वी सन के कारण हमारी पूर्वाज संस्कृति जो पीढ़ी दर पीढ़ी से उन त्यौहार और महीनों को मनाती थी उससे हम धीरे धीरे दूर हो गए। बात इतने से अटकती नहीं है। चालाक अंग्रेजों ने विक्रम संवत, वीर संवत और शक संवत की जगह पर ईस्वी सन को ऐसी स्पेसिफिक इफेक्ट दी कि सभी घटनाओं को जानने का स्टैंडर्ड माध्यम ईसा मसीह का जन्म बन गया। बीसी के माध्यम से उन्होंने सारी घटनाओं को बताने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर देखिए, आज के अंग्रेजी शिक्षण में एक प्रश्न हुआ कि महाराज विक्रमादित्य कब हुए या मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ। उसका जवाब ये लोग देते हैं ईसा मसीह के जन्म पूर्व 300 वर्ष से 500 वर्ष। अब आप मुझे बताइए कि ईसा मसीह के पूर्व ये शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। क्या हमारे यहाँ पर काल गणना का पहले कोई माध्यम था ही नहीं। हमारे यहाँ पर ऐसे काल गणना के कई माध्यम होने के बाद भी इन अंग्रेजों ने जानबूझकर हमारे उन माध्यमों का नाश भाषा नाश के द्वारा किया और इन्होंने अपने स्टैंडर्ड करके महीने इन्होंने घुसेड़ दिए। परिणाम ये आया कि आज चारों तरफ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार खूब बड़े पैमाने में होने लगा। ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले काल गणना का कोई माध्यम नहीं था, मगर ईसाई धर्म के वर्चस्व को बढ़ाने का इससे अच्छा अवसर उन अंग्रेजों को कौन सा मिलने वाला था। इसके साथ ही भोले भाले लोगों को भड़काने के लिए और उनकी धर्म संस्कृति से उन्हें दूर करने के लिए इससे अच्छा मौका उन चालाक अंग्रेजों को मिलने वाला नहीं था। काल गणना के आयाती माध्यम को स्वीकार करने से हम हमारी पूर्वाज संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काल गणना का माध्यम कार्तिक, मागसर, पौष, माह आदि महीने थे। उसके स्थान पर अंग्रेजी माध्यम से आयाती शिक्षण के द्वारा इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि महीनों को लिए। ये सभी अंग्रेजी महीने हैं। सो व्हाट इज इट। हमारी आर्यावर्त की पर्व संस्कृति और वार त्यौहार सभी महीने और तिथियों के साथ चलते थे। हमारी होली फागुन सुद पूनम को आती है। हमारी राखी श्रावण पूनम को आती है। हमारी दीपावली कार्तिक वदी अमावस्या को आती है। मगर आज हम इन तिथियों के माध्यम को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम अब ये आ रहा है कि धीरे धीरे इन तिथियों के साथ हमारी पौर्वात्य संस्कृति के साथ का हमारा संबंध, हमारे उद्देश्य अब धीरे धीरे छूटते चले जा रहे हैं। उनकी जगह अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी महीनों को स्टैंडर्ड मानने के कारण स्थिति अब ये निर्मित हो रही है कि धीरे धीरे हमारे संबंध उन ईसाइयों के पर्वों और त्यौहार के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। क्रिसमस डे, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे जैसे तुक्के
आज धीरे धीरे हमारे यहाँ पर चले आ रहे हैं। इन तुकों के साथ जुड़ने का ये बाई प्रोडक्ट है। आज कार्तिकवती अमावस्या का स्थान 31 ने ले लिया है। आप सभी अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि दीपावली के टिमटिमाते दीपक अब 31 की नशीली नाइट के डिस्को लाइट के सामने फीके पड़ने लगे। नूतन वर्ष की प्रातः काल की वेला में अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने वाले उस प्रभात को हम आज यदि इन नस्ली नाइटों के साथ सरखाते हैं तो हमें पता चलता है कि पश्चिमी का कल्चर का डायनासोर आज हमारी पूर्वज संस्कृति को खाने के लिए तोड़ रहा है। यदि हृदय में संस्कृति प्रेम की एक भी धड़कन अब बाकी रही हो तो 100 वाट को कोई स्थान नहीं रहेगा। आज इन अंग्रेजों को सन और संवत के बीच का भेद मिटाने की तीव्र तमन्ना जगी है, क्योंकि ये भेद मिटाएंगे तभी तो हम राजा विक्रमादित्य को भूलेंगे, क्योंकि संवत के साथ राजा विक्रमादित्य का काम और नाम और उसकी सूर्यता जुड़ी हुई है। यदि हम भूल गए सन संवत को तो राजा विक्रमादित्य को भी हमें आज नहीं तो कल भूलना ही होगा। और आगे चलकर ईस्वी सन को मानने से ईसाई धर्म के प्रतीक बनते दुनिया को कोई नहीं रोक पाएगा। ये कन्वर्जन राउंड द विकेट यदि कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ईस्वी सन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हमें कुछ उपाय, कुछ निदान नजर आ रहे हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब भी आप अपने व्यवहार में कहीं भी किसी प्रकार का कोई काल गणना का माध्यम अपनाते हैं तो उसमें तिथियों को जरूर स्थान दें। दीपावली के दिन यदि आप कोई कैलेंडर या डायरी छपाते हैं तो उसमें दिनांक की जगह तिथियों को स्थान दें, महीने की जगह तिथियों को स्थान दें। जब आपकी बर्थ डेट आए तो वो तिथियों से मनाएं, आपकी एनिवर्सरी तिथियों से मनाएं और इन माध्यम को जरूर अपनाएं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में धनतेरस पर धन की देवी लक्ष्मी और दीपावली के दिन शारदा पूजन की शारदा देवी के स्थान पर उसके सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए सेंटा क्लॉज थनगना रहे हैं। बस आज इतना ही।